आज बात उस बयान की जिसने सियासी हलके में उबाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं नवनीत राणा की। हिंदुओं को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर ताजा बयान अमरावती की पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने दिया है। नवनीत राणा ने कहा कि हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए नवनीत ने कहा कि वो 19 बच्चे पैदा करते हैं। राणा के इस विवादित बयान पर एक बार फिर सियासी घमासान मच गया है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि हिंदुओं का कम होता बर्थ रेट क्या खतरे की घंटी है या फिर सियासी दुकान चमकाने वाला महज एक बयान। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत और विश्व हिंदू परिषद ने भी हिंदुओं को 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने की वकालत वो कर चुके हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जमाना था जब सरकार हम दो हमारे दो का नारा देकर तेज रफ्तार जनसंख्या की स्पीड कम कराना चाहती थी। कई साल लगे लेकिन लोगों को जनसंख्या से होने वाले नुकसान दिखने लगे तो हम दो हमारे दो का फॉर्मूला भी समझ में आ गया। समय बदला, सियासी माहौल बदला, धर्म और जाति वाली सियासत का दौर शुरू हो गया। हिंदू वोट बैंक बन गया, मुस्लिम वोट बैंक बन गया। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह दिखाया गया कि मुस्लिमों की जनसंख्या दर हिंदुओं की जनसंख्या दर से तेज है। इसके बाद इस पर सियासी बयानबाजियां शुरू हो गईं। अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से नेताओं के बयान आने लगे और इसी कड़ी में ताजा बयान नवनीत राणा का आया है। राणा ने कहा कि हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। नवनीत राणा के इस विवादित बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों ने राणा पर हमला बोल दिया है। देखिए, हम तो अपनी लाइन पर शुरू से चल रहे हैं। इस्लाम में पॉलीगेमी नहीं है। इस्लाम में किसी भी बच्चे को कोख में मारना इसलिए कि मैं इसको नहीं खिला पाऊंगा, इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये जायज़ नहीं है। दिक्कत हिंदू में है। हिंदू कभी कहता है हम दो हमारे दो, कभी कहता है बच्चा एक ही अच्छा, कभी ये लोग कहते हैं 8 बच्चे पैदा करो, कभी कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो, एक मंदिर में दे दो, एक धर्मगुरु को दे दो, एक आर्मी में भेज दो। नए नए लॉजिक हैं इन लोगों के। सवाल ये है कि ये संवैधानिक अधिकार हर औरत मर्द का है कि वो कितने बच्चे पैदा करे, कितने बच्चे ना पैदा करे। ये कहना कि आप 4 क्यों कर रहे हैं, हम भी 4 करेंगे, ये मैं समझता हूँ नफरत फैलाने वाली जैसी बातें हैं और कहीं ना कहीं मुसलमान को टारगेट करने की बात है। मुसलमान इन चीज़ों से नहीं घबराता है। हम तो सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे 10 भी हैं, हमारे 12 भी हैं। हम नहीं रोकते इस चीज़ को क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में ये आस्था का मज़हब है। हम इसको गुनाह समझते हैं। जो सरकार की पॉलिसी है उसके खिलाफ वो बोल रही है। हमको अपने देश का जनसंख्या को देखना है और वो नियंत्रण में रहना चाहिए। और ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक औरत के ज़रिए अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले भी गजवाए हिंद का डर दिखाकर हिंदुओं से आबादी तेजी से बढ़ाने की अपील की गई। नवनीत राणा के इस ताजा बयान से एक बार फिर हिंदू मुस्लिम जनसंख्या पर नई बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ग्राफिक्स दिखाने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आखिर ये बयान क्या है। भारत में बर्थ रेट क्या है हिंदुओं में 2015-16 में 2.1 जबकि 2020-21 में घटकर 1.9 हो गया। मुस्लिम में देखिए 2.6 था, उसके बाद ये कितना हुआ 2.4 2020-21 में। फिर भी मुस्लिम आगे है। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्थ रेट घट रहा है भारत में। हिंदुओं की बात करें, मुस्लिम ये आंकड़ा जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है ये बताने के लिए काफी है कि कैसे बर्थ रेट घट रहा है हिंदुओं का तेजी से। और यही वजह है कि लगातार कहा जा रहा है कि भाई हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। देखिए साध्वी प्राची कौन बयान दिया है। साध्वी प्राची ने हिंदू महिला को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि धर्म की रक्षा हो सके। साध्वी प्राची कह रही हैं बीएचपी के भी हम दो हमारे 3 का एक नारा रहा है विश्व हिंदू परिषद का। लेकिन साध्वी प्राची इससे पहले उन्होंने ये कहा था, हम बयान बता रहे हैं आपको किसने क्या कुछ कहा है। ये बयान साध्वी प्राची का 2 से 3 बच्चे की बात
नवनीत राणा कह रहे, लेकिन साध्वी प्राची एक कदम आगे 4 बच्चों की बात कर रही हैं, धर्म की रक्षा की बात कर रही हैं। हिंदू महिला 4 बच्चे पैदा करेंगी तभी धर्म की रक्षा हो पाएगी। ये बयान किसी एक का नहीं है, कई लोगों ने बयान दिए हैं। भारत की आबादी हिंदू में कितने हैं? 79% है, मुस्लिम 14% है। 2011 के जनगणना के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, इसको कंपैरिजन कीजिए। 2011 आप ये समझिए 14% और अगर आबादी का जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मुस्लिम ज्यादा बच्चे उनके, हिंदू 1 या 2 पे आ रहे, रुक जा रहे हैं कि भैया इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है, आगे बेहतर भविष्य देना है। लेकिन ये असंतुलन हो रहा है जनसंख्या का। आप समझिए कि आप घटेंगे तो कोई बढ़ रहा है। बैलेंस बहुत जरूरी है और इसी बैलेंस की बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मार्गदर्शक मंडल जो है, हिंदू परिवार को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए जरूरी है। मार्गदर्शक मंडल ये कह रहा है। बीएचपी का भी नारा रहा है, देखिए वो अभी हम आपको बता रहे हैं, कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए हिंदू समाज की रक्षा के लिए, ये जरूरी है। देखिए, मोहन भागवत भी कहते हैं 3 बच्चों वाला फार्मूला कोलकाता में दिसंबर 2025 में कहा, नागपुर में 2025 में कहा। भारत की नीति 2 बच्चों की है, लेकिन सुरक्षा अस्तित्व का सवाल है, तो जनसंख्या दर का घटना चिंता का विषय है। समाज नष्ट हो जाएगा अगर ऐसा होता रहा। डॉक्टर मनोवैज्ञानिक के अनुसार घर में 3 बच्चे होने से बच्चों में ईगो सिस्टम नहीं होता है। अस्तित्व के लिए हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। यह बयान मोहन भागवत लगातार देते आए हैं और कई बार अलग अलग मंचों से बयान दिया है कि अगर बैलेंस चाहिए, समन्वय चाहिए, ना जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं, परिवार में भी अगर समन्वय चाहिए, बच्चों को ईगो मैनेजमेंट से बचाना है या फिर ईगो मैनेजमेंट में रखना है, तो 3 बच्चों का होना जरूरी है। हमारी नीति जो है भारत के 2 बच्चों की जनसंख्या दर को डिसबैलेंस करती है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मोहन भागवत ने ये बयान दिया है। आप समझिए, ये बयान कोई पहली बार नहीं आया है। नवनीत राणा ने पहली बार कोई बयान नहीं दिया है। इससे पहले कई बड़े नेता हैं जो इस बयान की वकालत करते हैं और हम आपको पूरी लिस्ट, पूरी फहरिस्त बता रहे हैं, कौन कौन किन्होंने क्या कहा। और ये सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों आज ये सवाल उठाए जा रहे हैं। एक वक्त था कि हम 2 हमारे 2 का नारा चलता था, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। जिस पक्ष के लिए कहा जाता है वहां ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन हम तेजी से घट रहे हैं और कोई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है, समन्वय बहुत जरूरी है कि भाई हम भारत हैं, हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है और ऐसे में जनसंख्या संतुलन बहुत जरूरी है। हमारे साथ पैनल भी जुड़ रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुमताज जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। जो नवनीत राणा ने कहा, आपको क्या लगता है, क्यों कहा और क्यों जरूरत पड़ गई इसकी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि वो बेबुनियाद है और उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि किसी ने रोका नहीं है, किसी ने टोका नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है और अपनी बात पूरी करें मुमताज भाई। कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है, वो बयान दे रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। और शुरुआत जहां तक आपने डॉक्टर मोहन भागवत जी की कही, तो आरएसएस में ऐसा हमने सुना है कि लोग शादी नहीं करते हैं, तो उन्हें भी ये परंपरा चेंज करनी चाहिए संख्या बढ़ाने में। नंबर 3 ये कि आपने भी खुद ही दिखाया कि एक तरफ 14.9 बड़ा फर्क है, बड़ा, लेकिन खौफ इतना दिया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ही सब बिल्कुल से आबादी बढ़ के आ जाएगी। जब नहीं, ये बात नहीं है आलम भाई, मैं आपको बताऊं, ये बात नहीं है। जो बयान आपकी तरफ से आते हैं, आपने देखा है कि एक मौलाना ये कह रहे हैं कि भाई, एक मुस्लिम शख्स ये कह रहा है कि भाई मेरे 3-3, 4-4 बीवियां हैं, 19 बच्चे हैं, लेकिन अफसोस है मुझे 30 बच्चों का बाप नहीं बन पाया। तो ये क्या आप लोगों ने मशीन बना लिया बच्चे पैदा करने का? क्या औरतों का, क्या उनकी मर्जी नहीं चलती है? नहीं, एक अफसोस हो गया आपको। किस बात का अफसोस हो गया? राष्ट्रीय जनगणना हो गई। नहीं,
ये आपके आपके मौलवी साहब कह रहे हैं, लाते हो मुमताज भाई। केसवाई कुरैशी की किताब पढ़िए ना। हम्म कौन मौलवी साहब कह रहे हैं? आपके मौलवी साहब अरे जिसका मौलवी जिक्र। साहब कहे या हाँ। कोई कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अरे है। अभी आपने बयान हम कह सुना रहे हैं होगा कि हर मुमताज जगह साहब, सुनिए, जहाँ illiteracy आपने है। बयान सुना होगा भाईजान कि हमारे में सुनिए। तो है, हमारे में कोई अरे रोक नहीं है। अनूप जी वो सुनिए। मौलाना साहब कह रहे अनूप थे जी- भाई अरे सुनिए मर्जी तो। होती है मुमताज भाई, मर्जी भी होती है किसी की। बोलिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि हम्म। चूंकि अभी कोई यहाँ पे ऐसा कानून नहीं है जहाँ इलिटरेसी है, वहां हिंदू भाइयों के भी बच्चे ज्यादा पैदा हो। हम्म चलिए, विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीएचपी के। विनोद जी, ये जरूरत क्यों महसूस की जा रही है कि भाई नवनीत राणा तक को, आपने देखा सर संचालक तक को कहना पड़ गया, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई हमें 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, और उसके बाद एक मौलाना कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे 4 बीवियां हैं, 19 बच्चे हैं, मैं अफसोस कर रहा हूं कि 30 बच्चों का बाप नहीं बन पाया मैं। क्यों जरूरत पड़ गई? सिर्फ इतना ही नहीं अनूप जी, आपके अभी चैनल पर आपने जिस मौलाना का वाइट दिखाई थी जी। उन्होंने भी तो कहा था कि बच्चे पैदा करना तुम्हारा तो अल्लाह की वो क्या बोलते हैं, अल्लाह की मेहर है। और वो तो कहते हैं कि भाई अल्लाह की देन है, अल्लाह वो बच्चे को पैदा करने से हम रोक नहीं सकते। आप देखिए कि जिस तरह से बेतहाशा इनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है, हम 5 हमारे 25 की तरफ ये चल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ना हिंदू समाज जो है ना, हम 2 हमारा एक ही रह गया। और वो भी अभी बच्चों का एक तो शादियां लेट करते हैं, फिर बच्चे 1-2 मुश्किल से एक हो पाता है, वो भी कहीं विदेश चला गया। तो मुझे बताइए आखिरकार भारत में जो जनसंख्या का संतुलन है वो कैसे दूर होगा? आखिरकार आगे आने वाले समय में मिलिट्री का क्या होगा, और मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस का और इसका पुलिस का क्या होगा, आप मेरे लोकतंत्र का क्या होगा, और मेरी सुरक्षा का क्या होगा? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर की चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा। ये देखिए, ये जिस तरह से मौलाना जो है ना जी, बार बार जो है वो ये जनसंख्या जिहाद चला रहे हैं, और हिंदू समाज कम होता जा रहा है। तो ये नहीं है कि सिर्फ बर्थ रेट वाला मामला है, ग्रोथ रेट को भी अगर आप बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। तो ये अंतर है। विनोद जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूं कि जो बात आपने बयान आपने सुना कि कैसे कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, मुझे ऐसा लगता है हिंदू और मुस्लिम में थोड़ा सा फर्क है कि हिंदुओं में महिलाओं की इजाजत होती है, परमिशन होती है, उनसे पूछा जाता है, एक लोक लाज होती है, लेकिन महिलाओं में, मुस्लिमों में नहीं पूछा जाता। भाई आप रन मशीन है, बच्चे पैदा करने की मशीन है, अब बस बच्चे पैदा करते जाओ, उनके खाने पीने का इंतजाम छोड़ दे, खाए कैसे खाए ये नहीं पता है। भाई बच्चा पैदा हुआ, भाई उसे कहीं भी नींबू की टोकरी दे दो, रुई की टोकरी दे दो, भाई खुद कमा लेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं। शायद फर्क यहां नजर आता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल इतना ही नहीं है। देखिए वहां तो जो है ना, जो महिलाओं को एक खेती कहा गया है, कभी जितना जो तो उतना उनकी मर्जी है। आप देखिए व्यभिचार की भी हद है कि महिलाओं को भी जो है ना, जब जो मेंसेस के दौरान भी नाबालिग हो तब भी उनके साथ कुछ भी कर सकती है। ये पुरुषों को एक विशेष अधिकार इस्लाम में दिया हुआ है। आप देखिए कि ये जो है परिस्थितियां हैं कि जो अधिकार अभी कई जगह जो है ना, दुनिया के कई मुस्लिम देशों में आज भी मुस्लिम महिलाओं को वोट का भी अधिकार नहीं है, और कुछ जगह वोट के 50% राइट है बस उनको। कभी उनका वोट जो है आधा काउंट किया जाएगा। ये बड़ी अजीब सी बात है बेसिकली। ये प्लानिंग है, क्या लगता है विनोद साहब आपको कि पूरा प्लान चल रहा है, प्लानिंग है बहुत पहले से कि भाई धीरे धीरे बढ़ना है? बिल्कुल निस्संदेह ये जो चीजें चल रही है ना, वो बेहद चिंताजनक है। और अब समय आ गया कि भारत की महिलाओं को भी एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उस काले बोरे से भी, उस हिजाब से भी, और उस 3 तलाक से मिली गई है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से जो उनको कैद करके रखा जाता है, और मुस्लिम महिलाओं को 2म दर्जे का जो नागरिक बना के रखा जाता है, आखिरकार वो मेरे देश की बेटियां हैं ना जी, वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल उनको समान अधिकार मिलने चाहिए। उनको दत्तक का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो समान नागरिक संहिता में बाकायदा बात की गई है। लेकिन क्या है, दुर्भाग्य से ये सब लोग जो है ना, लगातार जो जनसंख्या जिहाद कर रहे हैं, वो अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए चैनल पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और बोलते हैं। ये लगातार जिस तरह से हो रहा है, अभी मौलाना की जो बयान था जी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो दूसरे की महिलाओं को माले गनीमत कहते हैं। ये तो इनके
इनके धर्म ग्रंथों में लिखा जाता है, जिसको मैं तो अधर्म ग्रंथ कहता हूँ। तो जो इस तरह की बातें करे, जो महिलाओं के साथ जो है ना बदसलूकी की बात करे, वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। तो ये जो स्थितियां है ना जी, इस पर थोड़ा पुनर्विचार करना पड़ेगा और भारत के हिंदुओं को वास्तव में अपनी जनसंख्या के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। नहीं तो पता लगा आपने जितनी सारी संपत्तियां अर्जित कर दी, आपने सब कुछ, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर मकान में कब्जे हो रहे हैं, और यही लोग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, जिसकी आबादी और उसकी सत्ता। आजकल हेड काउंट का जमाना है लोकतंत्र में, आप जानते हैं। उन्होंने तो हेड काउंट बढ़ाने, आंख मीच करके जो जिन्ना ने कहा था कि लड़के लिए पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये जो हंस के लेने वाला मामला है, वो यही है कि जनसंख्या बढ़ाओ और अपने आप के ऊपर प्रेशर बिल्टअप करो, और फिर कहेंगे भी मुसलमान गरीबी में रहता है, मुफलिसी में रहता है, और ये बेचारा है, उसको पैसा दो, उसको सहायता दो, और हिंदू लेकिन कमाता विनोद रहेगा, साहब ये खाते रहेंगे। लेकिन विनोद जी, एक सवाल ये भी उठता है कि भाई हमने ही कहा था कि हम दो हमारे दो, और ये भी नियम बना दिया कि भाई 2 से ज्यादा जिनके बच्चों के पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते, ये नहीं कर सकते। तो एक प्रेशर तो बिल्डअप हुआ, हो सकता है वो भी वजह है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है आपसे, नवनीत राणा का जो बयान है उसे आप कितना जायज मानते हैं? क्योंकि एक शेर उसे लेकर अब बहुत ट्रोल किया जा रहा है कि बड़ी हैरत की बात है कि वो जो एक नहीं पैदा कर सकते, वो 4 बच्चों पैदा करने की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो बेहुदा बातें हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए देश की वर्तमान परिस्थिति क्या कहती है, वर्तमान स्थिति क्या कहती है, इस बात का आकलन करना हर एक प्रत्येक भारतवासी के लिए, जो राष्ट्रभक्त भारतवासी है, उसको चिंता करनी पड़ेगी, उसका चिंतन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, देखिए किसी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या बयान दिया, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार उस बयान का मतलब क्या है। आप मुझे बताइए कि जहां जहां जो है ना, जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा। ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान क्यों बना, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर हिंदू घटा और वहां धर्मांतरण हुआ उनका। बिल्कुल। धर्मांतरण के बाद उनका राष्ट्रांतरण हुआ, और राष्ट्रांतरण के बाद उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार हुए, उनको मार दिया गया, उनका खतना कर दिया गया, बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। अफगानिस्तान हिंदू विहीन हो चुका है, पाकिस्तान में 3% रह गए हैं, बांग्लादेश में जो 37% थे वो 7-8% ही रह गए हैं। उनकी भी क्या स्थिति हम सबको पता है। ये सब कारण जो है ना, जनसंख्या जिहाद के कारण हो रहा है। चले, मैं इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मुमताज भाई जुड़ गए हैं। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा। की बात नहीं है जी, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ग्लोबली ये हो रहा है, और हर देश के अंदर जहां पर जाते हैं जी। विनोद जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मुमताज जी हमारे साथ जुड़ गए। मुमताज भाई, आपसे सवाल कर रहा था मैं, और आपने जिस मौलाना का जिक्र किया था, हमने वो बाइट भी सुनाई। उन्होंने कहा हमारे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, कोख में नहीं मार सकते। लेकिन सवाल मेरा ये कि कोख में नहीं मारते हैं आप, बाहर बच्चे आ गए, दुनिया में आ गए बच्चे, लेकिन वो 10-12 बच्चे खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? उन्हें आप देखते हैं, आप टोकरी में कैसे नींबू बेच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये अच्छा लगता है क्या? अच्छा अनूप भाई, आप बताइए कि 5 किलो अनाज कितने लोगों को मिलता है देश के? ये तो कितने लोगों को मिलता है 5 किलो अनाज? तो क्या आपको क्या लगता है मुमताज भाई, क्या छोटे बच्चों से काम कराया जाएगा? 80 करोड़, अरे 1 मिनट में जवाब दीजिए। 80 करोड़ लोगों को मिलता है ना? बताइए। मुसलमानों की कुल आबादी कितनी है? तो बाकी लोग कहां से आ गए? बाकी लोग कौन है और क्यों ये इस हालत में है? अगर वो ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, ज्यादा उनके बच्चे नहीं है, तो उनकी हालत क्यों ऐसी है? आपको मुसलमानों की बड़ी चिंता है। मुमताज भाई, 5 किलो अनाज की चिंता है आपको, या फिर ज्यादा बच्चे पैदा करके ज्यादा 5 किलो अनाज लेना है? मुमताज भाई, ज्यादा 5 किलो अनाज लेना है क्या, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करने, क्या ये है? नहीं, हम कह रहे हैं कि आप ये पूछ रहे हो ना, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि बताइए, आबादी और आज अगर 150 करोड़ हो गई, तो सिर्फ मुसलमानों के बच्चे पैदा करने से 150 करोड़ हो गई क्या? आप क्या उसी में कंपटीशन कर रहे हैं कि भैया उनको ज्यादा मिल रहा है, हम ले लेंगे, हम ले लेंगे? कर रहे हैं, बताइए ना। नहीं, हम ले लेंगे चाहते हैं। भाई, आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हो, आप ये बताओ, आप कह रहे हो कि एक मुसलमान 4 बीवियां रखेगा। अरे भाई, महिला और मर्दों का कोई अनुपात भी है कि नहीं है देश में? 4 बीवी लाएगा तो कहां से लाएगा? कोई मशीन फैक्ट्री है क्या औरतों की कि सब 4 कर लेंगे? भाई कहां से लाएंगे ये औरतें, ये तो बताइए। अगर कोई 4 करेगा तो 3 आदमी छुच्छे घूमता रहेगा, आपको पता है? हाँ, अनुपात का कुछ है ज्ञान? अनुपात का ज्ञान? की फर्जी बातें करना, झूठ बोलना
और हिंदुओं को डराना, पोलराइजेशन की राजनीति करना, इसको बंद कर दीजिए। दुनिया और देश सब जान रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है झूठा ज्ञान बांट करके और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया तो मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। अब बीजेपी आई है, ये हिंदुओं को तुष्टीकरण कर रही है। अब हिंदुओं की हालत भी वही होने जा रही है। आज देश जहां पहुंच रहा है आपको भी पता है और सब जान रहे हैं। तो इसलिए खुदा के लिए इस तरीके के झूठे प्रोपगेंडे बंद कर दो। आप बताइए, राष्ट्रीय जनगणना हुई नहीं? आप मतलब सीधी सी बात यह है कि अब जिसे आप प्रोपोगंडा कह रहे हैं, हम हमारे यहाँ लोग ये होता है कि हमारे यहाँ जो भी होता है मर्जी से होता है, पति पत्नी की मर्जी से, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता आपकी बातों से। आपके यहाँ तो भैया जो पति बोल रहा है, जो पुरुष बोल रहा है वही होना चाहिए। पढ़ लिया अनूप भाई, पूछा ही नहीं। अनूप भाई किस किताब में पढ़ लिया मर्जी से होता? सुन लिए, मैं आज को आपको बता दूं और इसको आज आप गार्ड बना के रख लीजिएगा, हर जगह बोलिएगा। एक मिनट बंसल जी, आज आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं बड़े भाई की तरह। बंसल भाई आज आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं बंसल भाई। अरे आप आज बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं बंसल भाई, आज बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं। बंसल जी चुप नहीं होंगे मुमताज भाई, बंसल भाई आज चुप नहीं होंगे, आप सुनिए। कुछ और है, बोलते कुछ और है। आप ये भी तो देखो ना, पढ़ाते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है, दिखाते अनूप भाई को बताओ कुछ और है। बंसल भाई आप भी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, कुछ और बात करते हैं। अरे बंसल भाई सुन तो लो। अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, इतने स्मार्ट लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बोलते हो सब गड़बड़ हो जाता है। चुप रहने में कितने अच्छे लग रहे हो, देखो। तो रुक जाइए, चुप रहिए थोड़ी देर और। मैं मुमताज भाई सुन लीजिए, मुमताज भाई सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। भाई सुन लीजिए, मेरे 20 सेकंड दे दीजिए बस। चलिए मुमताज भाई, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, इसलिए रोक रहा हूं कि वक्त की थोड़ी कमी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा तो आप दोनों से जवाब लूंगा, लेकिन बारी बारी से मैं चाहूंगा कि आप दोनों खामोशी से एक दूसरे का सवाल करें, एक दूसरे से जवाब भी ले सकते हैं। जी हां, नवनीत राणा ने कहा कि हिंदुओं को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, 3 या 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिस पर सियासत खूब हो रही है। और यह पहली बार नहीं है, नवनीत राणा से पहले कई लोगों ने 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा बच्चों की वकालत की है कि भाई जो ग्रोथ रेट है, जो बर्थ रेट है, वो बहुत तेजी से घट रहा है हिंदुओं का, और जिस मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं उनका बर्थ रेट तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बैलेंस चाहिए, समन्वय चाहिए, और यही वजह है कि अब 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत की जा रही है। हालांकि नवनीत राणा के बयान के बाद कई सियासी हलकों में सियासत भी गरमाई। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैं दोनों विनोद बंसल साहब आपसे भी और मुमताज भाई आपसे पूछना चाहूंगा। मुमताज भाई बिल्कुल संक्षेप में जवाब चाहिए मुझे आपका, क्या यह जायज है कि जिस तरह से आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे हमारे यहां मना नहीं है, ये नहीं है, क्या यह जायज है कि फिर 2 बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा लिखा कर अच्छा बना दिया जाए? आप अनम्यूट कर लीजिए मुमताज भाई, आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं सबसे पहले अनूप भाई ये बता दूं कि हमारे यहाँ शादी भी औरत की इजाजत से होती है, मर्द की इजाजत से नहीं होती। निकाह जो है उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक औरत इजाजत नहीं देती। बाकायदा वहां पे जा करके औरत से इजाजत ली जाती है लड़की से, और उसके बाद निकाह होता है। लेकिन तलाक में मर्जी नहीं पूछते मुमताज भाई, तलाक में तो मर्जी नहीं पूछते हैं, तलाक 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 खत्म। नहीं, ऐसा है। देखिए, पहले क्या आता है, निकाह आता है। पहले निकाह आता है और उसके बाद तलाक। खुदा न करे कि तलाक किसी का हो। इसको जो है हमारे यहाँ तलाक को, जैसे घर में टॉयलेट होता है ना, टॉयलेट के बगैर चाहे जितना आलीशान हो घर तो नहीं हो सकता है। टॉयलेट जो है अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन टॉयलेट जरूरी होता है। तो तलाक जो है वो उसी श्रेणी में रखा जाता है, पहले तो ये समझ लीजिए। तीसरी चीज देखिए, इलिटरेसी हर जगह है, मुसलमानों में भी है, लेकिन जो पढ़ा लिखा मुसलमान मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए आप देख लीजिए तो नहीं दे पाए जवाब। मुझे ऐसा लगता है कि मर्जी शायद नहीं पूछी जाती। मुमताज भाई, विनोद भाई, मैं आपके पास आता हूं, बिल्कुल संक्षेप में बताइए, क्या यह सही था नवनीत राणा का बयान? अनूप जी, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, आज तक इस्लाम के जो जानकार हैं वो या तो बताना नहीं चाहते या बताने में असमर्थ हैं। मैं कहना चाहता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आप आखिरकार आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है वो धरातल पे दिखता क्यों नहीं है? जो आप बोलते हैं वो होता क्यों नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ ये, और ये जो बातें जो बातें हाइपोथेटिकल है वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं होती? और ये बात बताऊं, देखिए, ये बात अनूप जी कोई भारत के अंदर हो रहा है ऐसा नहीं है। ये जो जनसंख्या जिहाद है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। आप देखिए कि किस तरह से ब्रिटेन की आबादी कितनी थी, उसमें मुसलमान कितने थे, आज कितने हो गए। फ्रांस की आबादी कितनी थी मुसलमानों की थी, आज कितने हो गए। कबूल कर रहे हैं, जनसंख्या नहीं बढ़ रही है।
कबूल इतना कर रहे हैं, भेज दिया कि धर्मांतरण कबूल हो रहा है। कर ये तो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं मुमताज भाई अनूप कि जी, कैसे अनूप कबूल जी। कर रहे हैं और घर वापस भी आ रहे हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल है, और बहुत बड़ा सवाल है, कि आखिर ये ग्रोथ रेट कैसे कम हो रहा है हिंदुओं का, कैसे मुस्लिम बढ़े जा रहे हैं। और यही वजह है कि समय समय पर 2 से 3 बच्चों की वकालत भी होती है कि भाई 2 से 3 या 3 से 4 बच्चों की वकालत की जाती है कि आप समन्वय बनाएं, तब जाकर देश में हिंदू आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।